सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप 26 नवंबर को +2 हाई स्कूल के मैदान गांडे में आइए। जयराम दा एक सभा को संबोधित करेंगे जिसका नाम है जन आशीर्वाद सभा। कहीं से फंडिंग नहीं होता है, आपको हम दिखाएंगे। जो ग्रुप मेरा चल रहा है उसमें मैंने अपना बारकोड डाला हुआ है और लोगों से विनती किए हैं कि आप इसमें जो भी बन पड़े सभा के लिए 10, 20, 50 आप इसमें सहयोग कीजिए हमें। और लोग जनता सहयोग करते हैं। JBKSS का अगर सरकार बन गई झारखंड में तो हमको पूरा उम्मीद है कि ये गांडे में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के पड़ा हुआ है वहाँ पे बहुत जल्द सारा कुछ चालू हो जाएगा, पढ़ाई चालू हो जाएगा। एक यहाँ दमगढ़ी बांध निर्माण होना था और आज तक अधूरा है और पट्टी मालूम करेंगे। बेचारा में रास्ते में जाते जाते उनका डेथ हो जाता है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। ऐसा आए दिन हमेशा होते रहता है। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हम खड़ा है गांडे +2 हाई स्कूल के इस प्रांगण में। यह जो स्थान है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले जो 26 नवंबर है उसमें एक यहाँ बड़ी जनसभा होने वाली है। और यह जो जनसभा है वो झारखंड के वर्तमान समय में सबसे चहीते व्यक्ति की है। एक ऐसे युवक की है जो लगातार झारखंडी भाषा और खतियान नीति के जो पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत चर्चा में रहते हैं हमेशा। हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में। 26 नवंबर को इसी प्रांगण में उनका सभा होने वाला है। तो उसी क्रम में आज यहाँ जितने भी उनके मेंबर हैं, टीम मेंबर्स, उनके पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो कई तरह के तैयारियां कर रही है और उन्हीं तैयारियों के बारे में कुछ बात करने और जब जयराम जी आएंगे तो किन मुद्दों पर बात करेंगे, इन सभी के बारे में बात करने हम उनके टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित है। तो हम शुरुआत करते हैं, अब मिलवाते हैं आपको उनके जो मेंबर हैं उनके पार्टी के, उनसे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सर, आपसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम महाराज मंडल हुआ जी जी। तो सर, आप मेंबर पार्टी में, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या क्या तैयारियां हो चुकी है और क्या क्या तैयारियां होने वाली? तैयारी देखिए पूरा लगभग हो चुका है। अभी हम लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। टोटल 66 पंचायत है हमारे विधानसभा में। तो टोटल 66 पंचायत में सारा जितना हर जगह था, हर एक पंचायत में जा करके हम लोग प्रचार प्रसार जोर शोर से लगे हुए हैं और कर रहे हैं। और यहाँ आशा है कि लगभग 50,000 से प्लस जो है सो भीड़ यहाँ पे आने की संभावना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे और बढ़ चढ़ के जितना से जितना हो सके हम लोग इसके प्रयास में लगे हुए हैं। जी, जयराम जी आएंगे तो मुद्दा क्या क्या होगा, किन मुद्दों पर वो यहाँ पर चर्चा करेंगे? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग का जो गांडे का जो अहम मुद्दा है वो सबसे हो जाता है कि जैसे पूरा अगर गिरिडीह में अगर बात करें कि तो सबसे ज़्यादा पूरा झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री की बात करें तो गिरिडीह में है। लेकिन आज भी यहाँ के लोग, युवा जो है बेरोजगार हैं। क्यों हैं? हम पूछते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, कितने लोग यहाँ काम करते हैं बढ़िया पोस्ट में? हमको तो लगता है कि 2 पोस्ट भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब यहाँ के लोग धुआं खाए, यहाँ का पानी दूषित हो, यहाँ का ज़मीन जाए, तो ये काम करिए, जहाँ के लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो वहाँ जाकर के प्लांट बिठाए। यहाँ प्लांट बिठाने की क्या ज़रूरत है? यही सारी बातें हैं। तो सर, आपने कहा कि जो रोजगार, तो अब आप पोस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार तो यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ से जब बाहर भी जाता है, जब प्रवासी मजदूर लोग बनते हैं, तो पोस्ट का ध्यान तो वहाँ भी नहीं रखा जाता है। देखिए, इसके लिए भी तो नियम बना है ना। अभी जैसे हेमंत दा बोले कि नहीं 60-40, भैया तो 60-40 भी दिखा के दिखाइए ना कि 60-40 कहाँ पे है, कहाँ पे हमारे 60 जो है सो झारखंडी भाई हैं हमारे। 60 के हम तो बोलते हैं कि 20% दिखा दीजिए गिरिडीह की फैक्ट्री में मारने के लिए हम लोग सब तैयार हो जाएंगे। 20% भी नहीं मिलेगा गिरिडीह फैक्ट्री में। और 60-40 की बात करते हैं, 60 है ही नहीं। तो पूरा जो है ना 90 क्या 95% सब बाहरी भरे हुए हैं और 5% सिर्फ झारखंडी हैं। तो झारखंड में जो स्थानीय लोग हैं, अगर उसके सापेक्ष में बात करें तो बाहरी कौन है आपके हिसाब से यहाँ? बाहरी वही जिनके पास खतियान नहीं है। जी, तो मीन्स जो जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है उसे हम बाहरी कह सकते हैं, यही आपका कहना हुआ? बिल्कुल। डिफाइन कैसे होगा? डिफाइन कर आप देखिए, स्थानीयता कौन देगा? जी, स्थानीयता का कोई पहचान होना चाहिए ना। कहाँ कैसे डिफाइन किया जाएगा कि स्थानीयता यहाँ का कौन है? जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेंबर्स हैं, उनसे भी कुछ बाइट लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यमुना मंडल हुआ। जी, यमुना मंडल जी, आप से ये सवाल है
कि अगर उस दिन कितना भीड़ आने का आपको संभावना लगता है, क्योंकि जो जयराम का जो जनसभा होता है उनमें बहुत सारा भीड़ आता है। देखिए, जयराम दा के सभा के कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होते हैं। और इसके हम लोग को जो आप एक क्वेश्चन यहाँ से किए थे कि क्या तैयारी चल रहा है, तैयारी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट खाली मैसेज पहुँचा देते हैं टाइगर जो जयराम महतो का एंट्री गिरिडीह की धरती, गांडे की धरती में 26 नवंबर को होने वाली है, लोग अपने आप आ जाएंगे। उसके लिए हम लोग को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है और कोई लिमिट नहीं है। इतना होगा कि आप समझ लीजिए कि जो फील्ड आप दिखा सकते हैं, फील्ड में हम लोग को जगह नहीं मिलेगी पब्लिक को खड़ा होने की, उस बातों को सुनने के लिए, क्योंकि वो जो बात करते हैं ना, वो झारखंडी हक की बात करते हैं, झारखंड को मुद्दा की बात करते हैं, जो हम लोग को आज तक नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है, मिलना चाहिए था, मतलब तरह तरह की जो है वो बात करते हैं वो। जी, तो भीड़ आएगा, बहुत सारी तैयारियां भी आप लोग करिएगा, सब कुछ व्यवस्था भी होगा, लेकिन उस व्यवस्था में जो आर्थिक मदद है, जो पैसे की बात आती है, आरोप लगा दिया जाता है कई पार्टियां मिलकर उनको फंडिंग करती है, या जिस पार्टी को फायदा होने वाला वो जयराम दा को फंडिंग कर रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहता है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी। जयराम दा की लोकप्रियता को देखकर ये लोग जो है ना बहुत परेशान हो चुके हैं। तो कभी ये बोलेंगे कि इसका ये बी टीम है, इसका ये टीम है। अरे भैया, कोई बीजेपी लाइव पर बोलते हैं कि जेएमएम का बी टीम है, ये टीम है, और इसका बोलते हैं ये टीम है। ये देखिए, इन लोगों को क्या कुछ बचा नहीं है। जो मुद्दा, जो सवाल सवाल के जवाब इन लोगों के पास है नहीं। जो सवाल जो करते हैं जयराम दा, वो इसके पास सब जवाब नहीं है। लोग एक सवाल ला देता है, लोगों को भ्रम पैदा कर देता है कि ये फलना का है, फंडिंग करता है। कहीं से फंडिंग नहीं होता है। आपको हम दिखाएंगे, जो ग्रुप मेरा चल रहा है उसमें मैंने अपना बारकोड डाला हुआ है और लोगों से विनती किए हैं कि आप इसमें जो भी बन पड़े सभा के लिए 10, 20, 50 आप इसमें सहयोग कीजिए हमें। और लोग जनता सहयोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। कहीं से कोई फंडिंग ना आता है, क्लियर इसमें। ये हम आपके जो जितने दर्शक हैं उसे हम कहना चाहते हैं, आप ये पार्टियों की बातों में ना आए। जयराम दा के सभा में कोई फंडिंग नहीं होता है, कोई तामझाम नहीं होता है। वहाँ खुद से लोग जो अपने कार्यकर्ता होते हैं 100, 50, 200, 5 जैसे जिसको बन पाता है वैसे फंडिंग करते हैं। ये उन लोग का झूठों का एक। तो एक सवाल है कि यहाँ के जो युवा है झारखंड को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयराम दा के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, जयराम तो जो बात की है ना, ज़्यादातर लोग युवा की जुड़ा हुआ बात है, इसी ज़्यादा जुड़ते हैं लोग। नौकरियाँ किसको चाहिए? युवाओं को चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें आए। स्थानीयता किसको चाहिए? मान लिया स्थानीय से प्रॉब्लम किसको हो रहा है? होता है तो सबको, लेकिन फर्स्ट फाइटिंग करता है युवा। युवा क्या करता है? रोजगार के लिए। अभी बात हो रही थी यहाँ पर फैक्ट्रियों के लिए, सरकार की तरफ से प्रावधान क्या है? 25% कोई भी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र में आपको स्थानीयता को जवाब देंगे। तो बताइए सर, स्थानीयता हो, स्थानीय है कौन? झारखंडी कौन है? कौन स्थानीयता है? अभी तक आपके पास कोई डिफाइने, कोई नियम नहीं बना है, तो आप जनता को बेवकूफ बनाने के बात करते हैं कि हम 75% प्राइवेट में आप कर दिए हैं। कितने आप चलिए आपके साथ, हम इसमें एक होता है सर्वे करते हैं, कितने लोग यहाँ पे आपके झारखंडी है अच्छे पोस्ट पे? क्या हम लोग में काबिलियत नहीं है क्या? सारे लोगों में है। देखिए, इन लोग का जो है ना, इन लोग का आप कुछ नहीं होने वाला है। इन लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और चले जाए। अब जयराम दा का ही सब कुछ चलने वाला है। जी, तो इन्होंने बताया अब जयराम दा ही आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, आप बताइए कि जो जयराम जी हैं वो उन्होंने एक नारा हमेशा दिया है, जो विनोद बिहारी महतो का जो नारा है, पढ़ो और लड़ो। तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? एक जो शिक्षा अभी हो रही है, बस एक किताबी शिक्षा है, और दूसरा शिक्षा होता है जिसमें हमें अपना अधिकार, नियम, कानून, मानवाधिकार का पता चले। तो हम वो सब चीज़ युवाओं में नहीं देख पाते, वो हमें शिक्षा उस तरह का नहीं मिलता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मिलता था, लेकिन अब जैसे ही जयराम दादा आए हैं, युवाओं में बढ़ चढ़ के ये चीज़ उम्मीदें देखने को मिल रही है। पढ़ो और लड़ो का जो नारा लगाए हैं वो अब मतलब धीरे धीरे मतलब देखने को मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। तो जयराम दा जब से एक्टिव हुए हैं, तब पर्सनली आपसे क्वेश्चन है कि आपको कितना उम्मीद लगता है कि अब झारखंड का तस्वीर बदलेगा? 100 में 110%। जी, 100 में 110% सर को उम्मीद है कि जो अब झारखंड का जो तस्वीर है, अगर जयराम दा आते हैं शासन में, तो इसका जो व्यवस्था है झारखंड का वो बदलेगा। अगर हम बात करें तो अभिषेक जी, एक सवाल आपसे है शिक्षा को लेकर, क्योंकि बिना शिक्षा के आप जानते हैं पूरा देश में या पूरा राज्य में कहीं भी बदलाव कुछ नहीं हो सकता है। तो गांडे की जो धरती है उसमें शिक्षा को लेकर क्या समस्या है, उसके बारे में बताइए कुछ। शिक्षा को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है।
जैसे कि हम कई वर्षों से देख रहे हैं, जिस टाइम मतलब मेरा बचपन था उस टाइम पॉलिटेक्निक का कॉलेज बना हुआ है, लेकिन आज तक बीजेपी का सरकार मतलब रहा, उसके बाद जेएमएम का भी सरकार रहा, लेकिन आज तक वो पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू नहीं हो पाया है। जी। तो वो लगभग कितना साल पहले तक बना था, कुछ अंदाजा? लगता है करीब 15 साल पहले बना हुआ है, लेकिन आज तक मतलब ऐसा नहीं है, बस सिर्फ शराबियों का अड्डा बना चुका है। जी। तो ये मुद्दा को भी आप जयराम दा के साथ रखिएगा कि जो कॉलेज है वो अभी बिल्कुल, और अगर JBKSS का अगर सरकार बन गई झारखंड में, तो हमको पूरा उम्मीद है कि ये गांडे में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के पड़ा हुआ है वहाँ पे बहुत जल्द सारा कुछ चालू हो जाएगा, पढ़ाई चालू हो जाएगा। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हर्षित कुमार है। जी, हर्षित दी, जैसा कि गांडे विधानसभा का जो परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, तो गांडे विधानसभा एक कृषि प्रधान विधानसभा है। यहाँ कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है, इस पे जीवन या जो सबका यापन है इसी पे निर्भर करता है। तो जब कृषि प्रधान है तो कृषि को लेकर समस्या भी बहुत सारी होगी। आप क्या क्या समस्या उजागर करना चाहते हैं? दशकों से यहाँ समस्या रही है जी। और जेएमएम के सरकार से भी मांगा गया और बीजेपी का सरकार से भी मांगा गया। एक यहाँ दमगढ़ी बांध निर्माण होना था और आज तक अधूरा है, और सारी सरकार वादा करती है कि हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे। चुनाव के समय वादा करते हैं और चुनाव में जीत जाते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। और जयराम महतो की सरकार बनेगी तो हमको पूर्ण विश्वास है कि वो जो बांध अधूरा है या उसमें शिलान्यास हुआ है और पूरा नहीं हुआ है, तो ये जयराम दा पूरा करेंगे। और ये गांडे की जनता को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कृषि पे निर्भर करती है। जी। जब ये नहर या बांध अगर बन जाता है तो ये ठीक है, वो एक समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरी जो समस्या है, बहुत अधिक मात्रा में उपज हो रही है अनाज की, तो उसके रखने के लेकर क्या कुछ व्यवस्था है गांडे में? नहीं, सरकार को यहाँ कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करनी चाहिए। जो सिर्फ वादा किए हैं, व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है। हर बार वादा करते हैं और वादा ही रह जाता है। जी, इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा बताया कृषि के बारे में कि क्या क्या समस्या है। एक और बहुत ही अनिवार्य मुद्दा हो जाता है स्वास्थ्य का। हम बात करते हैं। सर बताइए, स्वास्थ्य का लेकर जो क्या क्या यहाँ पर कमी या क्या आप कुछ बताना चाहते हैं जो गांडे विधानसभा भी झेल रही है? देखिए, पूरा गिरिडीह जिला में किस चीज़ का कमी है? हम लोग का कोई चीज़ का कमी नहीं है। फिर भी अगर पूरा गिरिडीह जिले की बात करें तो अगर सबसे घटिया में अगर कोई गिनती आता होगा स्वास्थ्य में, तो हमारा गिरिडीह जिला आता है। मेरा घर ताराटाड़ हुआ, हमने देखा दुर्गा पूजा के समय लगभग 6-6, 7-7 एक दिन एक्सीडेंट हुआ। बेचारा तड़प तड़प के रोड पे एकदम पूरा परेशान है। हम लोग उनको पानी पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एम्बुलेंस को फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, कोई एम्बुलेंस 1 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आया। हम लोग का जो लोकल आदमी जो थे, वो लोग गाड़ी रिजर्व करके निजी हॉस्पिटल के लिए ले गए, वहाँ सही से उपचार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ का जो हॉस्पिटल की स्थिति है बहुत ख़राब है। हम एक चीज़ ही नहीं आज तक समझ पाए कि अगर रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा घर से गिरिडीह है 20 किलोमीटर और धनबाद है 30 किलोमीटर, सिर्फ 10 किलोमीटर की रेंज है। अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उपचार के लिए कहा, वो जान रहा है कि उसको गिरिडीह में इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसको तुरंत ले जाना है धनबाद। वो जान रहा है कि उसका समय मात्र 1 घंटा बचा हुआ, फिर भी उसको ले जाता है गिरिडीह, और वहाँ पट्टी और महलम करने के दौरान ही उनका मृत्यु हो जाता है। इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। और ऐसा घटना आए दिन हमेशा महीना में हमको ऐसा लगता है कि गिरिडीह गोविंदपुर जो रोड है उसमें आए दिन रोज कम से कम 8 से 10 ऐसा घटना हो जाता है। हमारे आंखों के सामने हमने देखा है। ये बहुत ही निंदनीय है और इस चीज़ से हमें बहुत आहत है। और जयराम दा को, अगर सरकार जयराम दा का बनता है तो सबसे पहला अगर कोई कार्य होगा तो हम लोग इस पे अपना काम करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सबसे घटिया नीति जो है सरकार की ये है। तो अभी जो गांडे विधानसभा है, और जो गांडे का जो इलाका है, इसमें अभी कितने जो सरकारी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र क्या कितना कुछ बता सकते? स्वास्थ्य केंद्र है ही कहाँ? दिखाइए ना, चलिए ना दिखाते हैं। अभी भी चलिए स्वास्थ्य केंद्र में, एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। आज ये छुट्टी में गए, कल वो छुट्टी में गए। अगर किन्हीं का अगर कुछ बीमारी भी हो गया, आज तो दवाइयाँ नहीं है, जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल से लाए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास पैसा ही नहीं है। 100-200 कमाने वाला यहाँ आदमी है। यहाँ का मुख्य स्रोत क्या है? किसान है। किसान के पास उतना पैसा कहाँ से आएगा? तो जब गांडे से किसी को रेफर किया जाता है तो जिला अस्पताल जो सदर हॉस्पिटल है वो गिरिडीह भेजा जाता होगा यहाँ से। जी, तो आपने जैसा बताया कि आदमी यहाँ से डायरेक्ट धनबाद क्यों नहीं ले जाता है, तो डायरेक्ट धनबाद नहीं रेफर किया जाता है, इसमें समस्या क्या है? रोड वगैरह सही है ले जाने के लिए? रोड वगैरह सब सही है, सब कुछ जाना है। डॉक्टर को भी पता है
कि गिरिडीह में ये ठीक नहीं होगा, लेकिन सिस्टम ऐसा है सरकार का कि पहले गिरिडीह जाएगा। गिरिडीह में उनको पता है कि अगर किन्हीं का जान भी जा रहा है ना, कि उनको पता है कि अगर किन्हीं को कि अगर ये घंटा में इनका डेथ होने वाला है तो सीधा बोलेंगे कि काम करो, पहले गिरिडीह ले जाओ, और गिरिडीह ले जाने के बाद उनको 2 घंटा वहाँ पर रखो, पट्टी मालूम करेंगे, बेचारा में रास्ते में जाते जाते उनका डेथ हो जाता है। और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है, ऐसा आए दिन हमेशा होते रहता है। जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आपने बताया है, समस्या को बताया है। सर, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार मंडल। जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं रोजगार के बारे में। आप जब जयराम दा की जब सरकार आएगी तो आप उनसे क्या मांग करते हैं रोजगार को लेकर? रोजगार के लिए तो कांडे तो एक हम लोग कृषि का इसमें लिखा हुआ है। रोजगार तो वैसे कि रोजगार जहाँ तक अगर देखा जाए तो मेन होता है कि पढ़ाई में, अगर यहाँ शिक्षित नहीं होने के कारण हम लोग अभी कांडे बहुत पीछे चल रहे हैं। और रोजगार के लिए तो गिरिडीह में अगर काउंटिंग किया जाए तो झारखंड में हमको लगता है कि गिरिडीह दूसरा नंबर में होगा फैक्ट्री के मामले में। लेकिन यहाँ का अगर देखा जाए तो यहाँ का एक भी मजदूर आपको अगर 10,000 मजदूर हैं तो 1,000 मजदूर मिलेंगे, 9,000 बाहरी मिलेंगे। अफसर है तो अफसर में तो 100 में तो 99 बाहर का मिलेंगे, एक इधर का मिलेंगे, तो वो भी नहीं मिल सकते। और यहाँ अगर कुछ यावे दिन घटना होती रहती है, इसमें कोई इसके क्या बोलते हैं कि उसका देख रेखाव के लिए कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो भी बना या नहीं बना, जो भी यहाँ का सांसद विधायक जो भी है इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ को अभी तो फिलहाल हम लोग अभी टाइगर जयराम तो उभरे हुए हैं, चहचहाते अभी चल रहे हैं। तब हम लोग भी यहाँ से गांडे से थोड़ा आगे निकले कि ताकि यह सबका विकास हो, देख रेख के मतलब चल रहे हैं। अब आने वाला दिन में अब देखिए जैसे भी होता है। JBKSS 2 साल में तो बहुत ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस कर चुकी है। अब BJP और JMM का तो हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, जब से झारखंड अलग हुए हैं। सब वादे ही करते हैं और वादे निभाने में, वादा करने के समय सब आगे आते हैं, जब बारी आता है कि अब उसको हमको पूरा करना है तो सब 1 कदम के 2 कदम पीछे चल जाते हैं। जी, तो जितने भी यहाँ लोगों से हमने बात किया उनको जयराम दा से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। और अब सर हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप JBKSS के सदस्य होने के नाते 26 नवंबर को जो सभा होने वाली है उसमें आप क्या संदेश, क्या निमंत्रण आप देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं इस गांडे के जितने लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, जितने जनता लोग हैं, गिरिडीह के झारखंड लोग हैं, सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप 26 नवंबर को +2 हाई स्कूल के मैदान गांडे में आइए। जयराम दा एक सभा को सम्मिलित करेंगे जिसका नाम है जन आशीर्वाद सभा। इस सभा को आप सफल बनाइए, उसके विचारों को सुनिए, वो किस चीज़ को लेकर अब आज जो है पूरा आंदोलन कर रहे हैं। आज 3 बजे रात को खाना खाते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। तो फिर से हम एक बार अपील करना चाहेंगे सभी से कि आप भूलिएगा नहीं, दिन रविवार को 26 नवंबर को +2 हाई स्कूल गांडे गिरिडीह में आप आइए, उसको विचारों को सुनिए और एक झारखंड की नव निर्माण के लिए अपना योगदान दीजिए। जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 60-40 ना चल तो, 60-40 ना चल तो, जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज हम खड़े थे गांडे +2 हाई स्कूल के इस मैदान में, जहां पर जितने भी JBKSS के सदस्य हैं उन्होंने अपने विचारों को रखा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया इस तैयारी से निकाल कर। जय हिंद, जय झारखंड।